नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मौजूद है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। ड्रग्स को लेकर पूरे देश में इस वक्त कोहराम सा बरपा है। बॉलीवुड के जिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को देश के युवा, देश के नौजवान अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो ड्रग्स की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। बड़े सितारों को लेकर हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के सामने आज बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की पेशी होनी है। जांच एजेंसी दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। दीपिका आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है, करोड़ों दिलों पर वो राज करती हैं हुसैन। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए खुलासों ने बॉलीवुड पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है। हम चाहते हैं कि देश के नौजवान किसी भी तरह के बुरे नशे से दूर रहें, और अगर नशा करना ही है तो योग का नशा कीजिए ना, जो जिंदगी में हमेशा सही रास्ता दिखाता है। और इस योग के नशे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम शुरुआत कैसे करने जा रहे हैं? आज दूध दुहा जा रहा है। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमने इंसान के साथ साथ जो है खेतों को भी नशेड़ी बना दिया है। इसमें यूरिया, डीएपी का जहर डालते हैं। खेत जहरीले हो गए, पेट जहरीले हो गए, विचार जहरीले हो गए। नसों से आदमी की नस नस में जहर घुल गया है। तो ये हम तो इस कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश के लोग हैं, और कृषि संस्कृति, ऋषि संस्कृति से ही इस देश को हम इन नसों से बचा पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं शुद्ध दूध पियो, शुद्ध घी खाओ, शुद्ध आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, शुद्ध आचरण को अपनाओ। और देखो, ये तो एक प्रक्रिया है जिसको मैंने बचपन से किया है, इसलिए पूरा ये तो दूध जो है निकाल दिया मैंने काफी। अभी हमारे भाई निकाल लेंगे। आ जाओ, तुम आ जाओ। तो ये स्वामी जी, मीनाक्षी को दूध भी काफी पसंद है, लेकिन मुझे सब पसंद है। खाने पीने की जो चीज हो मुझे सब पसंद है। अब लेकिन ये हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को प्योर दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो, यहां मैं उस दूध के अंदर मिलावट अलग चीज है। ये देखो, गोबर, गो पशुधन आधारित तो जो खेती थी ना हमारी, आगे बांधो बेटा इसको, बछड़े को यहाँ। तो स्वामी जी, आपने कहा कि खेतों में नशा घुल गया है, लोगों के जीवन में नशा घुल गया है, विचारों में नशा घुल गया है, और ये नशा किस तरीके से बॉलीवुड में घुल गया है इसकी तो एक एक तस्वीर हम देख रहे हैं। लोगों के घर तक ये नशा पहुंच गया है। ड्रग्स के इस बवर से लोगों को निकालने के लिए क्या है योग्य उपाय? देखो मीनाक्षी जी, हुसैन जी, चाहे वो सारा अली खान है, पता नहीं श्रद्धा है, अब श्रद्धा की भी श्रद्धा कहीं और हो गई है ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर कहीं रिया से शुरू होकर के और बात दीपिका कौन और उसके मैनेजर तक पहुंच गई है। मैंने रियलिस्टिक वे में जिंदगी से नशे को हटाया है। मैं अभी पूरा योगाभ्यास बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा व्यवहारिकता में विश्वास रखता हूं, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस के साथ चलता हूं। ये शरद है जो योगग्राम में वेट भी कम कर रहे हैं। कितना वेट कम कर लिया? यहाँ 6 किलो से ऊपर। 6 किलो से ज्यादा तो वेट कम करना है। एक बात है, ये पहले मैंने इनसे पूछा आज अपने शिविर में कि किस किस का नशा छूटा, तो ये 2 बड़े नशे करते थे। क्या क्या करते थे? जी, मैं शराब पीता था और सिगरेट पीता था। सिगरेट कैसे? सिगरेट एक दूसरे से टोचन होती थी। ओ, एक से दूसरी, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जलाते थे जी। ये कार्यक्रम कितने दिन किया? ये कार्यक्रम करीब करीब 25-30 साल। 25-30 साल। ये आप इनके जी धर्मपत्नी है? जी जी। ये तो बड़ी परेशान होगी, है ना? तो अब छूट गई स्वामी जी 25 साल। अच्छा, ये तोड़ती थी, ये लाते थे। अच्छा, ये 25 सालों की चैन स्मोकिंग और दारू। मैंने पूछा कैसे पीते थे, तो बोले सीधी की सीधी पीते थे, पानी डाल के नहीं पीते थे। और ये दूसरा जवान है रजत, तुम क्या पीते थे बेटे? सर विस्की। ये विस्की पीता था। योगग्राम में आते इसकी विस्की छूट गई। और
मैंने वेट भी लॉस किया है। मेरे को 6 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। मैंने 1 किलो पर डे वेट लॉस किया है। 1 किलो पर डे वेट लॉस किया और विस्की छूट गई। और ये तो अजब ही है, ये प्रेम कुमार यादव, इसको दो जरा। अभी चलो यौगिक जॉगिंग शुरू कर दो। मैं सर इतना गुटखा खाता था पूरा दिन, और पूरा रात दिन? के 12-1 बजे तक। तो रात को भी गुटखा लेके मुंह में सोता सो जाता था पूरी रात ऐसे ही। ये बोलो। लोगों को गांव वालों ने कहा कि मार जाओ, कैंसर हो जाएगा तुमको पक्का। कितना खाता था रोज का? 300-400 रुपए की। 300-400 रुपए का डेली गुटखा खाता था, बताओ। ये कहानी है इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की, और माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे इससे बाहर निकलें, और उनको बाहर निकालने का जो तरीका है वो जी। योग के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए स्वामी जी, वो कौन कौन से सुबह योगाभ्यास बच्चों को हैं जिनके योगाभ्यास जरिए कराएं। हम नशे से दूर रह सकते हैं, या नशा करने लगे हैं तो उससे दूर हो जाएंगे? उसकी शुरुआत कर लेते हैं। और जिसने नहीं किया है उससे कभी नशे की तलब ही ना लगे। बिल्कुल सही। कभी ये लत ही ना लगे। हाँ, ये सभी जरूरी है। तो आइए, यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास बच्चों को बचपन में ही करवाते, तो बच्चे नशे की तरफ मुड़ेंगे ही नहीं, नशे की तरफ रुख ही नहीं करेंगे। माँ बाप को खतरा रहता है, अरे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं, बच्चे कहीं बहक न जाएं, अरे जो है रिया बहक गई, सुशांत बहक गया, ऐसा बोल रहे हैं। अब बहका दिया या बहक गया, ये एक आगे का विषय है। चाहे वो सारा है, चाहे वो श्रद्धा है, चाहे दीपिका पादुकोण के ऊपर प्रश्न उठे हैं, और चाहे अब तो बात ये हो रही कि करिश्मा को और दीपिका को आमने सामने बैठा करके बात पूछी जाएगी कि मजारा क्या है, माजरा क्या है। लंबे लंबे श्वास। अब बात मैं इतनी सी कह रहा हूं, पहली बात तो यह है कि एक गलत बात बच्चों को सिखाई जाती है। बोले एक बार करके देख लो, एक बार पी के देख लो, बाद में छोड़ देना। अब बाद में छूटे तब ना, तो इसलिए एक बार भी जो है लंबे लंबे श्वास, एक बार भी नशों की तरफ मुख न करना, एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब को, ड्रग को, गांजा को, भांग को, अफीम को एक बार भी मुंह से न लगाएं। तो सुबह सुबह बच्चों को योगाभ्यास कराएं, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार अभी हम बता रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए अलग से भी अभ्यास बताएंगे। जो जवान है तो पूरे बैठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं, इस तरह से जवानों में तो पूरी ताकत होती है और पूरी फिटनेस। ऐसे बच्चों को एक बार भी नशे की तरफ मत धकेलिए, वहां से वापस आना है बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। मैं वापस लेके आया हूं आपके सामने शरद का, रजत का, प्रेम का उदाहरण है, लेकिन ऐसा क्यों करें हम? ये स्वामी जी, जिन बच्चों को नशे से बचाने की आप बात कर रहे हैं, हम उसकी तरह पड़े, या हम चाहते हैं कि वो बच्चे नशे से दूर रहें, वो तमाम बच्चे स्वामी जी बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनको फॉलो करते हैं। वो तमाम स्टार्स, उनमें से कई लोग जो हैं जो इस वक्त ड्रग्स के जद में हैं, नशे की जद में हैं, और इस वजह से वो अब कानून के सामने उनको हाजिर होना पड़ रहा है। तो हम अपने जो ये सितारे हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनको भी नशे से कैसे बचाएं, और उनके लिए भी क्या आपके सुझाव हैं वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि उन्हीं से ये बच्चे हमारे देख करके सीखते हैं, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर वो उनको फॉलो करते हैं। आप ठीक कह रहे हो मेरे भाई कि लोग इनको आइडियल मान लेते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं, आइकॉन मान लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। जब वो ये देखेंगे कि अरे तो ड्रग ले रहे थे तो वो भी उधर मुड़ सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। कुछ कह रहे हैं बहिष्कार करो, और हम कह रहे हैं भाई सुधार करो। अब अपने ही तो बच्चे हैं ये, मेरी किसी के प्रति ना कोई हमदर्दी है ना कोई बेदर्दी है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, ये बहिष्कार और सुधार वाले में से सुधार वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही। कैसे अपने आप को सुधारे। अब गलती कर बैठे, बड़ी शोहरत पाई थी जिंदगी में और बुलंदियों को छुआ था, सैकड़ों हजारों करोड़ की दौलत भी इकट्ठी की थी, लेकिन अब हाजिर हो दीपिका पादुकोण, हाजिर हो करिश्मा, हाँ करिश्मा का भी करिश्मा टूट रहा है, हाजिर हो सारा, श्रद्धा, रिया, तो पूरा अच्छा स्वामी जी, मामला ही इस दौरान पूरा भंडा फोड़ कर कई दिया। एक्टर्स एक्ट्रेसेस से जब हमने चर्चा की, तब इन लोगों का कहना है कि बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है,
जरूरत पड़ने लग जाती है। ये कैसा स्ट्रेस है और नशे की जरूरत क्यों पड़ने लग जाती है? अच्छा, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, एक बात बता रहा हूँ। माना कि उनके ऊपर कार्य का बहुत बोझ होता है और वो कार्य उनका प्रोफेशन है, उनकी जिंदगी की एक हसरत होती है, एक मकसद होता है कि उनको नेम फेम पाना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, उनका तो एक बॉलीवुड एक सेक्टर है। मैं एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक, और एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री तक, पॉलिटिक्स से लेकर के रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तक, हर सेक्टर से, हर लाइफ के एस्पेक्ट से जुड़ा, और हजारों नहीं लाखों करोड़ों पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी, उसका भार मैंने अपने सिर पर लिया हुआ है। फिर भी निर्भर रहता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियों से आदमी का बोझ तनाव नहीं बढ़ता, आदमी का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सही होना चाहिए। तो अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, और आगे इस बात को थोड़ा विस्तार से कहूंगा मैं। ऐसे स्वामी, मुझे तो लगता है स्वामी जी बहुत जबरदस्त है कि 25-50 बार हमारे नौजवानों को जो योग करते हैं वो तो आपको फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को, हमारी युवा पीढ़ी को, आप सिर्फ आपको फॉलो करना चाहिए। अब तो हमने आपको बुलेट चलाते भी देखा, हमने आपको कार भी ड्राइव करते देखा, घुड़सवारी करते देखा, तमाम स्पोर्ट्स करते हुए देखा है। मीनाक्षी, तो फिर जरूरत क्या है किसी बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करने की नौजवानों को? अच्छा स्वामी जी हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने रोल मॉडल खुद बनिए। ये तो सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, खुद रोल मॉडल बनिए, और बॉलीवुड के स्टार्स, हीरो हीरोइंस मुझे फॉलो करते हैं। अमिताभ बच्चन जी से लेकर के और हमारे सलमान खान से लेकर के और जो है धर्मेंद्र जी से लेकर हेमा मालिनी जी से लेकर के कौन बचा है? ये दंड बैठक लगाए ऐसे 10-10 बार करके, जवान बेटा बेटियों को ऐसे करवाएं, ऐसे जो है ये बोले बाबा जी लोगों तक आपको ये हीरो फॉलो कर रहा है कि जिन्हें ये हीरोइन फॉलो करते हैं, वो तमाम स्टार्स जो हैं खुद स्वामी जी को फॉलो करते हैं। और अमिताभ बच्चन तो खुद कोरोना का मात दे चुके हैं, योग उन्होंने भी किया लगातार, और उस योग के ज़रिए वो कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे भी खुद को बचा चुके हैं। मतलब योग जो है वो अकेला रास्ता हो सकता है, और उसी को आपको अपनाना होगा। नशे से बचना है तो योग का ही रास्ता हो सकता है। तो देखो जो है, अभी मैं 5 आसन बता रहा हूँ यंगस्टर्स के लिए। ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक जो अभी हमने बताई, ये तो कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन आज हमें बहुत बातें भी करनी है। और जो एक कुदरती जीवन पद्धति है, यहाँ कुदरत के भी चारों ओर देखो, मेघ ऊपर आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, इधर में जंगल है, वृक्ष हैं, और पूरा खेती है, बैल हैं, गाय हैं। ऐसे प्रकृति के नज़ारों के बीच लोग फार्म हाउस पर जाकर के ड्रग लेते हैं। हम यहाँ, ये हमारा सबसे बड़ा फार्म हाउस है, जिन्नीराम योगा ग्राम। सैकड़ों एकड़ जमीन है यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई ड्रग नहीं है। खेती में भी जहर नहीं, खेत में भी जहर नहीं, पेट में भी जहर नहीं। मनुष्य के दिल दिमाग में, खून में जहर नहीं भरना। हमें शीर्षासन करके इस जहर को निकालना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन जवानों को करने हैं। यंगस्टर्स को ये 5 अभ्यास बचपन से ही करा दे। बच्चों में नशे की लत नहीं पड़ेगी, वो उधर मुंह मोड़ेंगे नहीं, देखेंगे नशों की ओर, ऐसा उनका जीवन हो जाएगा। तो ऐसे ये शीर्षासन, ऐसे इस तरह से आराम आराम से 1-1 मिनट करें तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं अपने आप, और गुड हार्मोन्स। अच्छा स्वामी जी, जो स्ट्रेस की बात आप कर रहे हैं ना, विलोम करते रहो। इससे स्वामी जी, बॉलीवुड को लेकर के बहुत सी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो स्टार्स जिन पर इस वक्त एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, ये जब डिप्रेशन में थे उस वक्त ड्रग्स की गिरफ्त में आ गए। तो फिर ये डिप्रेशन कैसे हो जाता है? कैसे इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं?
सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तासन कराता हुआ मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आदमी डिप्रेशन में कब जाता है? जब वो हौसला हार जाता है, जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, आदमी को खुद से डर लगने लगता है, अपनों पर भरोसा नहीं रह जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, किसी भी कारण से अपनों से धोखा मिल जाता है। तो देखो एक बात बता रहा हूँ, सबसे अच्छा है ये जो आसन, तो जितने जो कर पाए उतने कर ले। अभी मैंने जवानों के लिए बताया, ऐसे 4 आसन बैठ करके भी और कर सकते हैं, मंडूक आसन, भुजंगासन, बरकट आसन आदि। एक बात बताता हूँ, कभी भी आत्मग्लानि में, निराशा में, नकारात्मकता में, अनुत्पादकता में नहीं जीना। इच्छा होने पर भी गलत कदम मत उठाना। कई बार हमारे इस जीवन का एक सत्य है कि कभी कभी निराशा सभी में आ जाती है। भगवान राम से लेकर, भगवान कृष्ण से लेकर के और अलग अलग महापुरुषों के जीवन में हमने देखा है, अलग अलग प्रकार के संकट, संघर्ष, समस्याएं, समस्याएं आई हैं। यदि भगवान राम के जीवन में संघर्ष, संकट, चुनौतियां ना होती और उनके जीवन में रावण ना आता तो राम राम नहीं बनता। कंस के सामने कृष्ण जो है आमने सामने नहीं होता कृष्ण का, तो कृष्ण के सामने कंस खड़ा हुआ, जरासंध खड़ा हुआ, दुर्योधन खड़ा हुआ, कृष्ण कृष्ण बने। और सभी महापुरुषों के जीवन में, प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के और ईसा मसीह तक, किसी को भी देखो, किसके जीवन में संकट, समस्याएं ना आई। मंडूक आसन, आगे पीछे झुकना, उष्ट्रासन, इस तरह से बिल्कुल सिंपली अभ्यास करते करते ये बात बताना चाहता हूँ। तो जीवन में संघर्ष, संकट, चुनौतियां आएंगी। सुबह सुबह योग कर लेना, योग का सहारा लो, इच्छा ना हो तो भी कर लेना। अपने आप हम लोअर कॉन्शियस से, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में अपने आप आ जाएंगे। जीवन की सारी निराशा, सारा अंधेरा, सारा अविश्वास छट जाएगा। ऐसे ये 10, 20, 25, 50, 100 बार तक मैं ऐसे करवाता हूँ लोगों से। कई एक्टर एक्ट्रेसेस ये कहते हैं कि डिप्रेशन में जब थे तब उन्होंने एंटी डिप्रेशन पिल्स ली, और जब उन्होंने ये पिल्स लेना छोड़ा तब तक उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विड्रॉल सिम्टम भी बहुत ही मुश्किल थे उनके। बीमार हो जाना, हाथ कांपना, पांव कांपना, नींद ना आना। तो देखो, इसके लिए उपचार बताता हूं मैं अभी। ये देखो, थोड़ा तो अभ्यास बता दिया मैंने, ये तो रोज बताता ही हूँ, ये जरूरी है रोज करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो रोज कर लेंगे। और ये करते करते आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब किसी को किसी भी कारण से डिप्रेशन आदि की कोई दवा खाई, स्ट्रेस, एंजाइटी की दवा खाई, उसमें भी नशीली दवाइयाँ होती हैं बहुत प्रकार की, उससे निकलने के लिए क्या करें तो वो भी बताता हूँ। और साथ में मैं कह रहा था, कुछ रोज व्यायाम, कुछ रोज आसन और कुछ प्राणायाम, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और मन बहुत अशांत है तो शीतली, शीतकारी, शीतली, शीतकारी, ये जरूर करें। और जो आप पूछ रहे थे मीनाक्षी जी कि अब हाथ पैर कांपने लग गए और दिल दिमाग साथ नहीं दे रहा है, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है और शरीर कमजोर पड़ गया, निढाल हो जाते एकदम, और नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, एकदम हिम्मत ही नहीं होती है, उत्साह खत्म हो गया है, तो क्या करें? तो दूध में ये शिलाजीत का हम लिक्विड भी देते हैं, शिलाजीत का कैप्सूल भी देते हैं। शिलाजीत ले या अश्वशिला ले ले, शिलाजीत या अश्वशिला, इससे ये जिनके हाथ पैर कांपते हैं और कमजोरी है, हाँफते रहते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा दूध में हल्दी और शिलाजीत के साथ साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं। और एक बहुत खास बात बताता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था, हम जिनने जब ड्रग के ऊपर कार्यक्रम किया था, ये है पोस्त दाना। अब इसका जो डोडा, उसको भी लोग उबाल के पीते। इसी का जो फल होता है उसका, उसके अंदर ऐसे चीरा मार करके जो सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है, बाद में वो काला पड़ जाता है,
उसी को अफीम कहते हैं। अफीम, गांजा, भांग, चरस, यही तो ड्रग की बात हो रही है। तो ये अफीम ना खाएं, डोडा भी ना पिए, ये भीतर का दाना है उसके, ये इसको बोलते हैं पोस्त दाना। इस पोस्त दाना और मखाने की खीर बना करके खाएं, नींद भी अच्छी आ जाएगी, ताकत पूरी आ जाएगी और सारी कमजोरी दूर भाग जाएगी। भस्त्रिका करें, अश्वगंधारिष्ट पी ले जिनको ये कमजोरी है। दिमाग भी कमजोर हो गए तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट साथ साथ पी ले। और लेडीज के पूरा पीरियड और मंथली का सब पूरा डिस्टर्ब हो गया है तो वो 10 मूलारिष्ट पी ले। जिनका पेट गड़बड़ हो गया है तो कुमार्या सव या लोहा सव या पुनर्नवारिष्ट पी लें। और एक खास बात बता रहा हूँ, जिनका ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है तो हमने ये जब शुरू में बनाया तो लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे वीडियो डाल के बोले बाबा बियर आ गई है। ये बाबा बियर नहीं है। तो ये एप्पल का विनेगर है, एप्पल विनेगर ले ले पानी में डाल करके थोड़ा। तो जिन लोगों को इसको ऐसे सीधा, अच्छा, अब जैसे हमारे शरद तो सीधी पीते थे, ऐसा सीधा पीने क्या वो में लोग ये विनेगर ले सकते हैं? हाँ खाली करके अटकी थी। तो जिनको ये एडिक्शन के कारण से ना पूरा सिस्टम बैठ जाता है शरीर का, तो ये एप्पल विनेगर पानी में डाल के पी ले। अच्छा, एक और स्वामी जी सवाल है। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट से लेकर के जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कपाल भात कर ले, वो अर्जुनारिष्ट पी ले। तो मैं विकल्प बता रहा हूँ स्वामी जी। कई घर से जो बड़े बड़े घरों से आने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी ड्रग्स की चपेट में है, नशे की चपेट में है। क्या ये लोग वाकई में खुद को भुला देने के लिए ये नशा करते हैं या डिप्रेशन केवल एक बहाना है? अपने आप से ये लोग इतने नाखुश क्यों होते हैं? इसमें एक चीज स्वामी जी और जोड़ देता हूं मैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब बहुत सारा पैसा, पावर और शोहरत आ जाती है तो नशे को बहुत आम सी चीज समझने लगते हैं लोग। क्या ऐसा है? ये सारी बुराइयां पैसे के साथ, पावर के साथ खुद ब खुद आ जाती हैं? देखो, अभी हुसैन भाई पहले मैंने कहा था, भार तो मैंने पूरी दुनिया का ले रखा है कि लगभग दुनिया के 800 करोड़ लोगों को मैं निरोगी बनाऊंगा, उनको रोग मुक्त, उनको नशा मुक्त, उनको हिंसा मुक्त बनाऊंगा, उनके सब दुख दर्द मिटाऊंगा, उनके जीवन में खुशहाली दूंगा। ये मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है अपने कंधों पर, और करोड़ों लोगों को मैंने नई जिंदगी दी है, फिर भी मैं निर्भर रहता हूँ। दूसरा, आपने बोला, आज मैं कह सकता हूँ, पहले मैं बोलता नहीं था लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, दुनिया में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ स्वामी रामदेव ने पाया है, लेकिन नशा को गले नहीं लगाया। बहुत से साधु भी हैं, बाबा भी हैं, नशा करते हैं। नेता अभिनेताओं से लेकर के, अभिनेत्रियों से लेकर के, कॉर्पोरेट से लेकर के, क्या क्या नहीं होता है अलग अलग पार्टियों के अंदर, सारे देश दुनिया जानती है। कुछ की चद्दर उघड़ गई है, कुछ के अभी कुछ पर्दे के पीछे। लेकिन एक बात कहता हूं, जिंदगी में खालीपन और सोनापन उनके आता है जिनकी जिंदगी में कोई सामने बड़ा मकसद नहीं होता है, जिनके अच्छे लोगों की संगति नहीं होती है, बुरे लोगों की संगति से, बड़ा लक्ष्य सामने न होने से, और माता पिता की अच्छी परवरिश न होने से, और सुबह सुबह अपनी जिंदगी को कैसे ट्रैक पर हम जी रहे, सुबह उठ करके ही योग से शुरुआत करें, एक्सरसाइज से शुरुआत करें। उससे मैंने कहा प्रोडक्टिव कार्टिसोल, एसिटेट, एड्रेनलिन हार्मोन्स नीचे चले जाएंगे, बीटा एंडोर्फिन, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स कपालभाति, अनुलोम विलोम से बढ़ जाएंगे, तो जीवन में खालीपन, सोनापन रहेगा ही नहीं, आदमी भीतर से तृप्त रहेगा। मैं भोर में उठते ही ऐसा सोचता हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं महान ऋषि ऋषिकाओं की, भारत माता की माता, भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी, धरती माता की, मादरी वतन की, मैं इस मदरलैंड की संतान हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे भारत माता लज्जित होती है, मेरे पूर्वज, मेरे पुरखे लज्जित होते हो। जिस भगवान ने, जिस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने मुझे जन्म दिया, वो भगवान लज्जित होता हो, मुझे वो काम नहीं करना। तो ये थॉट प्रोसेस है। मुझे सारी दुनिया की कोई दौलत दे और कहे कि स्वामी रामदेव एक ड्रॉप आप दारू पी लो, एक बूंद अफीम की खा लो, सुल्फा, गांजा, चरस खा लो, नहीं खाऊंगा।
ये अंदर से ये दृष्टि कहां से आती है, ये दृढ़ता, ये प्रामाणिकता कहां से आती है? ये योग से आती है, अच्छे लोगों की संगत से आती है, बड़ों को आदर देने से आती है, बड़ा मकसद सामने रख करके आती है। मैं देखता हूं मेरे सामने करोड़ों लोग हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना। इन सितारों ने भी शोहरत पाई है। अरे देखो जरा, ये जो बात करोड़ों लोग तुम्हें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, उनकी तरफ भी तो देखो। बिल्कुल, अपने मकसद को इतना बड़ा कर दो कि इन सारी चीज़ों से दूर हटके अपने मकसद के लिए हमेशा काम करते रहो। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने कही है। स्वामी जी, प्रियंका लेकिन एक सवाल पूछ रही हैं, जो आपने एप्पल का विनेगर दिखाया, क्या जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर के पेशेंट्स के लिए ये दूसरा बना रखा है। अच्छा, ये जामुन का विनेगर है स्वामी जी आपके पास। ये जामुन का विनेगर है, किसी को भूलते नहीं स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है। जो है स्वामी जी, बहुत सारी ये माएँ जो है, ये मेरे को इस दिमाग में करीब 5000 जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, योगासन, प्राणायाम, ध्यान और बहुत सारी चीजें सुपर कंप्यूटर की तरह पूरा फीड कर सब रखा है। घूमती तो वे ये जामुन वाला सिरका ले जिनको डायबिटीज है। अच्छा, टेस्ट ये भी कैसा तो है होता स्वामी जी? है। ये सिरका जो है ना, अंदर तक पूरा खकाटा उठाता है। अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला ज्यादा तीखा था, ये उससे थोड़ा कम है, और इसको खाने के बाद एकदम फ्रेशनेस सी आती है। स्वामी जी, लोग फ्रेश होने के लिए भी तो एक कार्यक्रम करते हैं। स्वामी जी, जिन परिवारों में नशा चला जाता है उन परिवारों में माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। ख़ास तौर से माएँ अपने बच्चों की फिक्र में बेचारी बीमार पड़ जाती हैं, दुबली होती जाती हैं। बीना हैं, वो भी इसी बात से परेशान है कि उनका बेटा जो है वो हर तरह का नशा करने लगा है। अब वो अपने बच्चे के नशे से इतनी परेशान है कि वो आपसे चाहती हैं कि कुछ बताएं उनके बेटे को और उनके बेटे का नशा छुड़वाएं। देखो, एक तो मैंने बताया, रोज अपने बालक को ये पोस्त दाना और मखाने की खीर खिलाएं, उसको दूध में हल्दी, शिलाजीत और पावर बीटा, च्यवनप्राश दे दे, और उनको सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट पिला दे। उसमें ये जो सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट होता है ना, इसमें एक सडन मात्रा में एक अल्कोहल भी होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। वो ड्रग से बाहर निकालने के लिए और ड्रग के जो नुकसान होते हैं उनको रिकवर करने के लिए होता है। तो आशा वरिष्ठ, ये बहुत पुरानी हमारी परंपरा है कि आरोग्य को पाने के लिए और आदमी को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, नशों से छुड़ाने के लिए, तो सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट उनको पिला दे और उनको योगाभ्यास सुबह सुबह करा दें। और बहुत ही ज़्यादा कोई लाचार है माँ बाप की, बच्चे छोड़ ही नहीं पा रहे, उसके चंगुल में ऐसे फंस गए, लत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया, तो उनको योग ग्राम में भेज दे मेरे पास, जैसे इनको मैंने छुड़वाया रजत को, प्रेम को और शरद को। एक तो इंसान ये छोड़ना सीधी चाहता है बोतल लेकिन लगा छोड़ के नहीं पीते पा थे, रहा है। विस्की पीते थे, गुटखा खाते थे। जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी, दो चीजें हैं। एक तो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते, भले घर परिवार बर्बाद हो गया हो, भले ही रिश्तों में दूरियां आ गई हो, लेकिन एक जो जिद है वो जाती नहीं। ये जिद कैसे जाएगी? देखो, ये मैंने कहा ना, पूरा आदमी का जैसा विचार होता है वैसे उसका सारा संसार होता है। एक विचार ने मुझे सन्यासी बनाया, एक विचार ने एक चाय बेचने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बना दिया। पूरी दुनिया के उदाहरण एग्जाम्पल भरे पड़े। तो विचार को सही ट्रैक पर लाना तो जरूरी है, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। फिर मैंने कहा, कई बार आदमी ऐसे उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो उनको भी हम अवसर दे रहे कि वो भी आकर के निरामयम योगाग्राम में और अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक अभी फोन आप जोड़ लेना, तब तक हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब जगत का कर्ता नियंता है। तो इसलिए आइए, आप उधर से कनेक्शन जुड़वा लीजिए, मैं इधर से भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए भ्रामरी उद्गीत बताता हूँ। ये आदमी को नशा छुड़ाने के लिए और उस भगवान से लो लगाने के लिए, अंतर ज्योत जगाने के लिए जरूरी है भ्रामरी उद्गीत।
लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे 5-7 बार भ्रामरी करना चाहिए। मैं खास ध्यान दिलाना चाहता हूं उनका जो नशे की चपेट में है, वो भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें, भ्रामरी और उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भर के ओम ऐसे 5-7 बार ये बोले। फिर मैंने कहा था शीतकारी करें। अच्छा स्वामी जी, इसमें कुछ चीजें और जोड़ लेते हैं क्योंकि इससे जुड़े सवाल भी आ रहे हैं। संदीप पांडे ने भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछा है। कई बार दोस्ती और दोस्त बनाने के चक्कर में नशा होता है। हमने देखा कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे अगर नशा करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि तुमने तो जिंदगी जी नहीं और तुम जिंदगी जीना नहीं चाहते हो। अक्सर जो घरों में पार्टी का बहाना ये बनता है कि भाई आज तो मैखाना सजेगा। तो ये जो दोस्ती का एक वो है उसमें लगा हुआ। अच्छा हुसैन, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग दोस्ती टूट जाने की वजह से भी नशे में चले जाते हैं जी, गम बुलाने के लिए। बिल्कुल। अब दोनों का उत्तर दे देता हूँ। हाँ स्वामी जी। जो है, एक तो हुसैन भाई, मुसलमान इस दुनिया के करीब 30 से 40 देशों में बड़ी तादाद में है। वो कोई दारू नहीं पीते, विस्की नहीं पीते, तो क्या उनके दोस्त नहीं है क्या? क्या हुसैन दारू नहीं पीता, इनके विस्की नहीं पीता, इसके दोस्त नहीं है क्या? स्वामी रामदेव दारू नहीं पीता, क्या मेरे तो लाखों ने करोड़ों दोस्त हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा है, 3 तरह के लोग होंगे, एक बुरी दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती, एक नशा वाली दोस्ती जो विनाश की ओर लेके जाती है, एक योग वाली, प्रेम वाली, खुशी वाली, एक सृजन वाली, विकास वाली दोस्ती। तो भैया अच्छे लोगों से दोस्ती करो। और दोस्ती टूट जाए, कोई दिल तोड़ दे, बीच अधर में छोड़ दे, धोखा दे दे, तो भी खुदा पर, अल्लाह पर, अपने अपने फेथ के अनुसार उस पर विश्वास रखो, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो ये जीवन में आते रहेंगे उतार चढ़ाव, हमने सब कुछ देखा है। बस एक बात याद रखो, सुबह सुबह योग करो, सुबह अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा। मुझसे लोग पूछते बाबा जी अच्छे दिन कब आएंगे? बाबा जी ये बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा योग कर ले, सब अच्छा हो जाएगा। और सुनो, जो है, मुझे भी स्वामी जी ये सुनने को बहुत मिलता है। एक और बात बताता हूँ, सुबह उठ करके दही खाया करो, दूध पिया करो। और एक खाने पीने के बारे में बताता हूँ, ये जौ का दलिया रात को दही और छाछ में बनाया करो। अरे दूध पकाओ जरा, उसमें पोषदाने की और मखाने की खीर भी पकानी है। बनेगी आज। ये दलिया रात को दही और छाछ डाल करके, थोड़ा सा इसके अंदर दही या छाछ डाल करके पका देते हैं। और दही छाछ डाल करके जब इसको पका देते हैं, इस दलिये को, तो सुबह इसको फिर हरियाणा राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं। जो ये पी लेता है ना फिर उसको ना बियर पीने की इच्छा होती है, ना विस्की, ना दारू। जो है, इसी से तो बियर बनाते हैं, बारले से बियर बनाते हैं। तो ये जौ का दलिया रात को दही छाछ के अंदर बना करके सुबह खा लो, एकदम मस्त रहोगे और बियर दारू नशा छूट जाएगा। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। रात को चावल बना करके जी। और उसमें थोड़ा दही मिला के रख देते हैं, उड़ीसा की तरफ पाखाल भात उसको बोलते हैं। मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, वो मैं खाओ। ये कहती कि आज आप जहाँ पर बैठे हैं, खेत दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, उसी से मुझे एक बात याद आई, जानवर तो कोई नशा नहीं करता, वो भी तो स्वस्थ रहता है, इतनी अच्छी जिंदगी जीता है। अरे हाँ और देखो ये चिड़िया उड़ रही है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कितनी अच्छी बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंडिया टीवी पर तो कोरोना काल में भी चला।
सूरज न बदले, धरती न बदली, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आदमी उल्टा पुल्टा कर रहा है। देखो गधे के सामने आदमी को कोई गाली देता है ना तो बोलता है गधे कहीं के। गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो, उसके सामने भी आप तंबाकू डाल के दिखाओ, सुल्फा गांजा और अफीम डाल के दिखाओ, नहीं खाएगा। अरे कुत्ता नहीं खाता है, गधा नहीं खाता है, सुअर नहीं खाता है। मैं गुजरात में गया, एक आनंद और उधर काफी एक इलाका है मोगरी के आसपास, तो वह तंबाकू बहुत बोते हैं, कोई बाढ़ नहीं लगा रखी खेत में। मैंने कहा भाई क्यों? बोले स्वामी जी इसको तो सुअर भी नहीं खाता, इसको तो गधा भी नहीं खाता कोई जानवर नहीं खाता। अरे तुम क्यों खा रहे हो भाई? जरा सोचो, मनुष्य इस धरती पर उस खुदा अल्लाह परमात्मा ऑलमाइटी गॉड भगवान के सर्वश्रेष्ठ रचना, और इस आदमी में सबसे बड़ी बात दिमाग है। वो दिमाग खराब हो जाता है नशे से। भाई दिमाग खराब मत करो स्वामी जी, इसीलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करो, योग करो। और मैं जरा कल का टॉपिक बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। उसके बाद जो लोगों के जो मन मस्तिष्क में जो नशा है उसको दूर करने के लिए आपका संदेश ले लेंगे। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। स्वामी रामदेव के 10 योगाभ्यास से किलर वायरस के साइड इफेक्ट का संपूर्ण इलाज होगा। कल के खास प्रोग्राम में सुबह 7:57 पर हमारे साथ जुड़िए और आफ्टर इफेक्ट्स, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स से पूरी तरह से निजात पाइए। स्वामी जी, शरीर से नशा कैसे दूर होगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो नशा दिमाग में सवार है, जो मन में मस्तिष्क में है, उसके लिए आपका संदेश बहुत जरूरी है। और खीर तैयार हो चुकी है, खीर के साथ साथ हाँ ये खीर बना रहे हैं ना, देखो ये खीर बन रही है, मखाने की खीर। इसमें मखाना, पोस्तदाना के अंदर ये डाल रहे हैं हम जो है पोस्तदाना। अब ये पकेगी। ये खीर जबरदस्त है, ये इनको खिलाएंगे जिन्होंने नशा छोड़ दिया है। एक अंतिम बात आज कहना चाहता हूं जी, जिंदगी में एक कदम भी व्यक्ति को बुराई की तरफ नहीं धरना चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। मैं हर समय सोचता हूँ, बहुत शानदार स्वामी जी, मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधि हूँ, मैं रामकृष्ण का प्रतिनिधि हूँ। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा देश, धर्म, संस्कृति, मेरे पूर्वज बदनाम होते हो। ऐसा जो मान करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, कभी नशे की लत में नहीं पड़ेंगे, कभी जीवन में गलत कदम आगे नहीं धरेंगे। यही आज का संदेश है। आपके साथ स्वामी जी देश के करोड़ों नौजवान भी ये शपथ ले रहे हैं कि वो भी अपने मन का दिया जलाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। यही आपका संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए एनसीबी की टीम तैयार। बॉलीवुड की हीरोइन से किन सवालों की होगी आज बौछार।